नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है लिंग संलग्नता किसे कहते हैं। लिंग जिनके प्रकारों के नाम लिखकर समझाइए। तो आज के इस वीडियो में हम लिंग संलग्नता यानी सेक्स लिंकेज के बारे में जानेंगे। तो आइए चलो देखते हैं लिंग संलग्नता। दोस्तों, लिंग संलग्नता किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले हमें थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको जानना ज़रूरी होगा, जैसे गुणसूत्रों के बारे में। तो आइए सबसे पहले उसको हम देखते हैं, फिर इस थ्योरी को हम पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस 46 गुणसूत्र में यानी मनुष्य के अंदर जो 46 गुणसूत्र हैं, उन गुणसूत्रों में दो प्रकार से गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। एक है दैहिक, गुणसूत्र और दूसरा है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, मानव में टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है नहीं, और जो 46 गुणसूत्र है वो दो प्रकार से उपस्थित होते हैं, एक तो दैहिक, दूसरा लिंग गुणसूत्र। यानी मनुष्य के अंदर दो प्रकार से गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। ठीक है, अब जो 46 गुणसूत्र हैं उनमें से जो 22 जोड़ी, ठीक है, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है वो गुणसूत्र कहलाते हैं दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र। यानी एक से लगाकर जो 22 जोड़ी तक के गुणसूत्र है उन्हें हम दैहिक या फिर कायिक गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला है 23वां जोड़ी, ठीक है, जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है उसे हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, जो हमारा आज का वीडियो है उसमें क्या होगा कि हम लिंग गुणसूत्र की बात करेंगे, यानी जो 45 और 46 नंबर वाले गुणसूत्र, टोटल कितने हैं, 46 है। तो जो 45 और 46 नंबर वाले यानी जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है उस गुणसूत्रों को हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ी सी बात ध्यान में रखना है कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है उन्हें दैहिक या फिर हम कायिक गुणसूत्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे शरीर को बनाते हैं, मतलब अपनी देहा को या फिर अपनी काया को बनाते हैं, इसके कारण इनको हम बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र। और जो एक जोड़ी यानी जो 23वां जोड़ी है उसे हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। और ये 23वां जोड़ी ही डिसाइड करता है कि जो संतान है वो मेल होगी कि फीमेल होगी। ठीक है, तो ये सामान्य बात थी जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। लिंग संलग्नता किसे कहते हैं। टी.एच. मॉर्गन के अनुसार, ठीक है, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है टी.एच. मॉर्गन। उन्होंने कहा है कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जिन्स में, यानी गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित जिन्स में यह प्रवृत्ति होती है कि वे मौलिक संयोजन में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मौलिक संयोजन का मतलब होता है कि साथ साथ, या फिर यहाँ पे शब्द लिखा है संलग्नता। ठीक है, इसका मतलब ही होता है कि साथ साथ रहना। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो गुणसूत्र है और गुणसूत्र के ऊपर जो जिन्स है, ठीक है, ये जिन्स में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वे मौलिक संयोजन में रहते हैं और एक ही युग्मक में प्रवेश करते हैं। यानी जब युग्मक में प्रवेश करते हैं गुणसूत्र, तो उसमें क्या होता है कि जो जिन्स गुणसूत्र से युग्मक में जा रहे हैं, तो युग्मक में जाते वक्त जिन्स हमेशा साथ साथ या फिर संलग्न रूप में युग्मकों में प्रवेश करते हैं। जिन्स की इस प्रवृत्ति को लिंग संलग्नता कहते हैं। यानी जिन्स की इसी प्रवृत्ति को ही हम क्या बोलते हैं, लिंग संलग्नता। यानी जो जिन्स है वो साथ साथ जाते हैं। जबकि लिंग गुणसूत्रों पर, ठीक है, जबकि लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जिन्स को लिंग संलग्न जिन्स तथा इनकी वंशागति को लिंग संलग्नता कहते हैं। ठीक है, तो आपने को पता है कि दो तरह से गुणसूत्र पाए जाते हैं, दैहिक और लिंग गुणसूत्र। तो उसी तरह से लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जिन्स को लिंग संलग्न जिन्स तथा इनकी वंशागति को लिंग संलग्नता कहते हैं। रंग वर्णांधता, हेमोफीलिया इत्यादि जो ये रोग है, ठीक है, ये लिंग संलग्नता के उदाहरण है। अब हम देखेंगे लिंग जीन के प्रकारों के नाम। पहला है एक्स संलग्न जीन।
ठीक है, हमें पता है कि मानव में जो फीमेल है उसमें एक्स एक्स और जो मेल है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो जो एक्स संलग्न जीन है, ये लिंग संलग्न जीन एक्स गुणसूत्र के असमजात खंडों पर पाए जाते हैं। दूसरा लिंग संलग्न जीन है वाई संलग्न जीन। ये लिंग संलग्न जीन वाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर पाए जाते हैं, यानी कि जो मेल है, पुरुष है, उसके वाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर ये पिता से पुत्र में जाते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो एक्स वाई, ठीक है, जो एक्स और वाई गुणसूत्र है ये मेल में यानी पुरुषों में उपस्थित होता है, और ये वाई क्या करता है, लड़के को जन्म देने का काम करता है, यानी वाई गुणसूत्र के द्वारा ही लड़के का जन्म होता है और एक्स के द्वारा फीमेल का। ठीक है, अगला याद रखना है तीसरा आपको, एक्स वाई संलग्न जीन। ये जीन्स एक्स एवं वाई गुणसूत्र के समजात खंडों पर युग्म विकल्प के रूप में होते हैं या फिर पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको लिंग संलग्न जीन के 3 प्रकार, ठीक है, एक्स संलग्न जीन, वाई संलग्न जीन और एक्स वाई संलग्न जीन, और उसी साथ में लिंग संलग्नता किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। धन्यवाद।